गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लास्ट क्लास के अंदर हमारा लेसन पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 5 क्वालिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो राइटर होता है जॉन, वह मिस्टर गेस्लर के पास में आते हैं और वो उनके पास आकर के एक रशियन लेदर के बूट बनाने के लिए कहते हैं। तो जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो कुछ समय तक तो उनको घूरते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। फिर वो एक सुंदर सा एक लेदर पीस लेकर के आते हैं और उनको बोलते हैं कि ये कैसा है, कितना सुंदर है। तो वो भी बोलता है कि हाँ ये बहुत ही सुंदर है। फिर वो उसको पूछते हैं, जेस्लर जो है वो जॉन को पूछते हैं कि आपको ये जो शूज़ है वो कब तक चाहिए। तो जॉन बोलता है कि कल या फिर आने वाले कुछ, तो बोलता है कल या फिर जब तक आप बनाकर दे सकते हो तब तक आप मुझे बना करके दे देना। तब जेस्लर बोलते हैं ठीक है कि मैं मेरे बड़े भाई से पूछ करके आपको बताऊंगा। उसके बाद में मिस्टर जेस्लर जो है वो दोनों मिस्टर जेस्लर और मिस्टर जॉन जो है वो दोनों दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और जॉन जो है वह शॉप से बाहर चला जाता है और मिस्टर जेस्लर वापस से अपने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मिस्टर जेस्लर को मैंने ये कहा था कि आपने जो जूते बनाए हैं वह आवाज़ करने लगे हैं। तो मिस्टर जेस्लर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो काफ़ी टाइम तक तो मुझे देखते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि जो बात मैंने कही है या तो मैं उसको प्रूव करूँ या मैं अपनी बात को वापस ले लूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर मुझसे कहते हैं कि ठीक है कि एक काम करो, तो मुझे वो जूते ला करके वापस दे दो। अगर ठीक हुए तो मैं तुम्हें ठीक करके दे दूंगा, नहीं तो जितना भी पैसा है मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा। और उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन मैं भी ऐसी लापरवाही के अंदर वही जूते जो जिसकी मैंने कंप्लेन की थी पहन करके मिस्टर जेस्लर की शॉप में चला जाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो जूते जो थे वो मैंने एक बार बहुत बड़ी जो फर्म थी, बहुत बड़ी जो शॉप थी, वहाँ से खरीदे थे। तो मिस्टर जेस्लर जो है वो मेरे जूतों को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते ही कह देते हैं कि ये जूते तो मेरी शॉप के नहीं हैं। और फिर वो बोलते हैं, अब जब वो ये कहते हैं कि ये जूते तो मैंने नहीं बनाए हैं, तो ना तो उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा था, ना वो बहुत दुखी थे, किसी तरह की कोई बात थी ही नहीं। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे थे, वो उनका टोन जो था वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर का जो ब्लड है वो सारा सुखा देते थे, जमा देते थे। फिर उसके बाद में वो ये कहते हैं कि जो बड़ी फर्म्स जो होती है उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ एडवर्टाइज के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सिर्फ काम करते हैं। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि हम जैसे छोटी दुकानों वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर नहीं मिलते और हमारा जो बिज़नेस है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास में ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैंने पहली बार देखा था कि मिस्टर जेस्लर जो है वो मिस्टर जेस्लर की आवाज़ में पहली बार इतना स्ट्रगल था, इतनी हार्डशिप थी। मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतने बड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। उसके बाद में मैं जो है उनकी बातों को सुनता जाता हूँ और उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो फेस होता है वो मुझे इस तरह से अट्रैक्ट करता है कि मैं कुछ ही मिनटों में उनको बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे देता हूँ। और वो भी इसलिए देता हूँ क्योंकि उनके जो जूते होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय तक चलते हैं और मुझे 2 साल तक वापस वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद में क्या होता है कि जब मैं उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने पहुँचता हूँ तो काफ़ी मन निकल जाते हैं और मुझे मान लो ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनके बड़े भाई जो है वो अपने हाथ के अंदर एक लेदर का पीस लेकर खड़े थे। तो अब हमको इसके आगे से पढ़ना है। वेल मिस्टर जेस्लर, आई सेड हाउ आर यू। तो जॉन बोलता है, मैंने कहा मिस्टर जेस्लर आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। वह मेरे नज़दीक आए और मुझे ध्यान से देखा और कहा आई एम प्रिटी वेल, कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बहुत धीरे से कहते हैं, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और तब मैं देखता हूँ कि वास्तव में ये तो मिस्टर जेस्लर ही थे। बट हाउ एज्ड एंड वॉन, लेकिन ये कितने बूढ़े और कितने कमज़ोर लग रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी भी उनके मुंह से उनके भाई के बारे में नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। बहुत बड़े शौक की बात थी, मैं धीरे से ही बोला, अरे मुझे माफ़ करना। येस ही आंसर्ड, वो जवाब देता है, हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, वह बहुत ही अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बूट, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन वह अब मर गए हैं, वह अब नहीं रहे। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसके बाद में वो अपने सर को टच करता है। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर
ब्रदर टू इंडिकेट। और उनके सिर के जो बाल थे वह भी अचानक से बहुत पतले हो गए थे और मान लो ऐसा लग रहा था ये सब उनके भाई के जाने के कारण हुआ था, उनके भाई की मृत्यु के कारण हुआ था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? और मिस्टर जैसलर मुझसे पूछते क्या आपको कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस। और उसके बाद में वो उनके हाथ के अंदर एक लेदर होता है, वो उस ऊपर उठा करके उसको कहते हैं कि यह बहुत ही सुंदर पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई सारे जोड़ी के ऑर्डर दे दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे कम, अभी उनको बनकर आने में काफ़ी टाइम था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो हमेशा से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम, ऐसे ही कोई उनको बड़ी आसानी से नहीं पहन सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड, और उसके बाद में मैं जल्द ही एब्रोड चला गया, यानी कि मैं विदेश चला गया था। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, यह लगभग 1 साल पहले मैं जब वापस लंदन लौटा था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो सबसे पहली शॉप थी जहाँ पर मैं गया था वह मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 साल के व्यक्ति को वहाँ पर छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वहाँ पर आया तो वो व्यक्ति 75 एज का, यानी कि 75 साल का हो गया था। पिंच्ड एंड वॉर्न, जो बहुत ही ज़्यादा पतला सूखा सा मरियल टाइप में हो गया था। Who genuinely this time did not at first know me, और वास्तव में उसने इस बार मुझे नहीं पहचाना था। Do you want any boots? he said, और वो कहता है क्या आपको कोई जूते चाहिए? I can make them quickly, it is a slack time। फिर वो आगे कहता है कि मैं आपको जल्दी से जूते बना करके दे दूंगा क्योंकि अभी यह स्लेक टाइम चल रहा है। स्लेक टाइम का मतलब होता है जब आप मार्केट में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आराम का समय जो होता है उसको स्लेक टाइम कहते हैं। आई आंसवर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, वो मैं जवाब देता हूँ हाँ हाँ प्लीज़, मुझे यहाँ पर जितने भी जूते हैं उन सब में से सारे जूते, एक एक तरह के सारे जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे कम, एक शाम को जब वो जूते मेरे पास में आते हैं तो मैं उन सारे जूतों को पहनता हूँ। वन बाय वन आई ट्राइड देम, एक एक करके मैं उन सारे जूतों को ट्राई करता हूँ। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। इन शेप एंड फिट यानी कि आकार में और फिट के अंदर और फिनिशिंग के अंदर, क्वालिटी लेदर की क्वालिटी के अंदर, वे जो जूते थे वह उसके द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे जूते थे। यानी कि अब तक उसने जितने भी जूते बनाए थे उन सभी जूतों में से अभी जो जूते उसने बनाकर दिए थे वो बहुत ही अच्छे जूते थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं भाग करके नीचे आता हूँ। रॉट अ चेक, एक चेक लिखता हूँ। एंड पोस्टेड इट, और उसको पोस्ट कर देता हूँ। एट वंस विद माई ओन हैंड, मेरे खुद के हाथों से मैं उस चेक को लिखता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक सप्ताह बाद में जब मैं इस पतली सी छोटी सी गली के पास से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अंदर जाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसने जो नए जूते मुझे बना करके दिए हैं वो कितने शानदार है और कितने अच्छे से ये जूते मुझे फिट हो गए हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर उसकी शॉप हुआ करती थी उसका नाम वहाँ से जा चुका था, यानी कि अब वहाँ पर उसकी शॉप नहीं थी। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और उस शॉप के अंदर एक जवान लड़का था जो कि एक इंग्लिश फेस के साथ में था, यानी कि एक अंग्रेज़ लड़का, एक अंग्रेज़ यंग मैन था। मिस्टर जैसलर इन, आई सेड, मैं कहता हूँ क्या मिस्टर जैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड, वह कहता है नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड एनी थिंग विद प्लेजर, लेकिन हम जो है वो कुछ भी बड़े ही आनंद के साथ में आपको बना करके दे सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब हमने यह दुकान खरीद ली है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर जैसलर, मैं कहता हूँ हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर जैसलर कहाँ है? ओ ही आंसर डेड, वो कहता है मिस्टर जैसलर तो मर चुके हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई है। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मर गए हैं लेकिन मैंने अभी तो लास्ट वीक में जो वेडनेसडे था उनसे जूते रिसीव किए थे।
ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ। वो बोलता है हाँ बेचारा गरीब आदमी, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा मार दिया था, यानी कि वो टाइम के ऊपर खाना नहीं खाते थे। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे करके खुद को भूखा मारा था। तो डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कह दिया था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, और तुम भी जानते हो कि वो किस तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को चलाने के लिए। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके अलावा उसके जूतों को कोई भी नहीं छू सकता था, यानी कि उसके अलावा उन जूतों को उसके समान कोई नहीं बना सकता था। When he got an order, it took him such a time, जब कभी भी उसका ऑर्डर मिलता था तो वह उसका अपना पूरा टाइम लेकर के वह उन जूतों को बनाता था। People won't wait, लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। He lost everybody, उसने सब कुछ खो दिया था। And there he would sit going on and on, और वह जहाँ बैठा रहता था वहीं बैठ कर के वो पूरे दिन काम करता रहता था। I will say that for him not a man in London made a better boot, और मैं उसके लिए ये कह सकता हूँ कि पूरे लंदन के अंदर उसके जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन देखो, लेकिन मार्केट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है उसको देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, जेस्लर ने कभी भी अपने शूज़ का एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, जबकि उसके पास में लेदर भी सबसे बेस्ट हुआ करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब कुछ काम वह खुद करता था। वेल देयर इट इज़, चलो ठीक है यही सब है। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडिया, और उसके इन आइडिया से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन वो खुद को भूखा मारता था, यानी कि वो अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था, इतना ज़्यादा समर्पित था कि वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता था। और दिन रात जो है, अगर उसको जब ऑर्डर मिलता था तो दिन रात उस ऑर्डर को पूरा करता रहता था। दैट मे बी अ बिट फ्लोरी एज द सेइंग इट, लेकिन ये कहने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं ये फिर भी कह रहा हूँ। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं खुद जानता था कि वह कैसे दिन रात बैठ करके अपने जूते बनाता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज, और मेरी तो आदत थी उसको ऐसे देखने की। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था तब भी मैंने उसको ऐसे ही देखा था, यानी कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से जा रहा था तब भी वो ऐसे ही बैठ करके जूते बना रहा था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू हिम, और कभी भी खुद को खाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ना ही उसके घर के अंदर कोई पेनी थी, यानी कि 1 रुपया 1 सिक्का भी उसके घर के अंदर नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जो कुछ भी वो कमाता वो सब कुछ रेंट के अंदर यानी किराए के अंदर और लेदर के अंदर खर्च हो जाता। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो इतने समय तक कैसे जीवित रहा, कैसे उसने लाइफ को स्पेंड किया। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और प्रतिदिन जो था वह अपनी जो फायर है उसको लेट गो करता था। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने भी कहा कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर था जिसमें मिस्टर जेस्लर के बारे में बताया है कि मिस्टर जेस्लर जो थे वह लंदन के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही अच्छा लेदर यूज़ करते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते थे।